हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखने के लिए उसकी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और अंग्रेजी व्याकरण में सबसे अहम चीज़ होती है टेंस। यानी टेंस सीखने के बाद हम सरल सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं, टेंस के 12 भाग होते हैं और इसमें सबसे सरल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके वाक्यों का अनुवाद सीधा सीधा शाब्दिक होता है। तो चलो हम टेंस की शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी निरंतर वर्तमान काल। इसका प्रयोग बोलने के समय जारी कार्य के लिए होता है। यानी अब जो भी आसपास में हम कार्य निरंतरता पर या प्रोग्रेस पर देखते हैं, उसका वर्णन इसी टेंस में होता है। तो टेंस सीखने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात होती है उसकी पहचान। तो इस टेंस की पहचान है इसके हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में प्राय रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। उसके बाद में इसमें सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो इसमें सहायक क्रियाएं 3 हैं, जिनमें पहली सहायक क्रिया है एम, यानी इसका अर्थ होता है हूँ, जिसका प्रयोग होता है केवल आई के साथ। उसके बाद दूसरी सहायक क्रिया है इज, जिसका अर्थ होता है, तो इसका प्रयोग होता है ही, सी, इट, अथवा हम कहें एक वचनकर्ता के साथ। इसके बाद में अगली सहायक क्रिया है आर, जिसका अर्थ होता है हैं, तो इसका प्रयोग होता है यू, वी, दे, अथवा हम कह सकते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। तो अगली बात जो हमें याद रखनी होती है वो होती है इसकी मुख्य क्रिया की फॉर्म। तो इसमें मुख्य क्रिया की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है, यानी जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं या फिर पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसके बाद हम सकारात्मक वाक्य शुरू करते हैं। तो सकारात्मक वाक्य शुरू करने से पहले या कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजी की वाक्य रचना हिंदी की वाक्य रचना से थोड़ी भिन्न होती है। अंग्रेजी की वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसके सकारात्मक वाक्य। कुछ उदाहरण देखते हैं, जिनमें पहला वाक्य है वह भोजन पका रही है। अब इसमें सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की पहचान करें, कौन पर्सन करके, कौन पका रही है, वह। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा सी के साथ इज आता है, सहायक क्रिया। उसके बाद में कुक यानी पकाना, तो कुक में आयन जोड़ देंगे, कुकिंग हो गया। उसके बाद में क्या पका रही है, तो क्या का आंसर होता है कर्म, तो वो हो जाएगा भोजन, तो वो लिख देंगे फूड। तो ये वाक्य हो जाएगा सी इज ए कुकिंग फूड। उसके बाद दूसरा वाक्य है वह चाय बना रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज ए मेकिंग टी। इसके बाद अगला वाक्य है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी चाहे हिंदी का वाक्य ये नहीं हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी उसकी सेम ही होगी। अंग्रेजी होगी मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद में हूँ की अंग्रेजी एम, उसके बाद में पढ़ाना यानी टीच, इसमें एन जोड़ देंगे टीचिंग। उसके बाद में किसको यानी वो कर्म आ जाएगा, तो वो यू, तो ये वाक्य हो जाएगा आई एम टीचिंग यू। उसके बाद अगला वाक्य है आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू आर लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद में अगला वाक्य हम लेते हैं हम टेलीविज़न देख रहे हैं। तो वी आर वॉचिंग टेलीविज़न। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर लड़के खेल रहे हैं तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कियां हैं तो वे फुटबॉल खेल रही हैं। अंग्रेजी सेम होगी दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगला वाक्य लेते हैं मोहन समाचार सुन रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मोहन इज लिसनिंग टू दी न्यूज। फिर अगला वाक्य लेते हैं मेरी माँ कपड़े धो रही है। अंग्रेजी हो जाएगी माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो ये भिन्न भिन्न सब्जेक्ट लेकर के भिन्न भिन्न क्रियाएं लेकर हमने वाक्य सीखे हैं। एक वचन, बहुवचन या किसी का नाम या सर्वनाम, हर प्रकार के सब्जेक्ट लेकर वाक्य बनाए हैं। आज ये सकारात्मक वाक्य बनाए हैं इस टेंस के। तो अगली वीडियो में आप देखेंगे अगला टेंस। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।